Hello and welcome to a new episode of Sales Unscripted by OneShot. Partners, a lot of time आप अपने clients के पास जाते हैं, उनकी retirement planning में उनकी मदद करते हैं. It is very important that we understand a set structure as to how the conversation should flow. मतलब किस तरीके से retirement planning को आपको pitch करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से वो major points हैं जो आपके conversation का part बनना चाहिए. Partners, I am joined by Vijay Balwani, who heads our L&D department at OneShot. वेलकम विजय, वेलकम टू द शो. थैंक्स वासु. विजय, अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी है, मुझे करनी है. कहीं ना कहीं इस नीड को एनालाइज करने में, इस नीड को क्लाइंट की तरफ से इवॉल्व करने में, इंट्रोड्यूस करने में पार्टनर्स चैलेंज फेस करते हैं. इसको सही तरीके से पिच करने में पार्टनर्स चैलेंज फेस करते हैं. प्लीज़ गाइड अस थ्रू एज टू ये कैसे करना चाहिए, इसको किस तरीके से वी शुड मेक द कॉन्वर्जेशन फ्लो इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू आर आस्किंग वासु, बिकॉज हमें ये लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को हम पिच ही ना करें क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की लास्ट प्रायोरिटी है. बट अगर हम करंट सिनेरियो को देखें एंड विद द लिविंग कॉस्ट इंक्रीजिंग, दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकेंड प्रायोरिटी इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल प्लानिंग. अब इसको समझने के लिए आपके सवाल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड नंबर टू, हमें कितने रुपए की ज़रूरत है और उसके लिए हमें कितने अमाउंट या कितने कॉर्पस को क्रिएट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो सबसे पहले व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग, उसको समझने के लिए लेट मी आस्क यू समथिंग. हैव यू सीन मूवी कॉल्ड बागबान? हाँ, देखिए. सो व्हाट इज द क्रक्स यू फाइंड देयर? क्रक्स यही है कि क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का एब्सेंस था, जिस वजह से कपल को काफ़ी सारी चैलेंजेस अपनी खुद की फैमिली से ही फेस करने पड़े. बिल्कुल सही. और वो कपल जो कि एक एजुकेटेड कपल था, वो कपल जो कि बैंकिंग बैकग्राउंड से था, बैंकर थे अमिताभ बच्चन जी, एंड उसके बाद भी विद द 4 किड्स दे वर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो कि नहीं होना चाहिए था. हैंस इसका मतलब हमारे कोई लर्निंग लेनी चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे जब इनकम ना हो, रिटायरमेंट मीन्स यू आर नॉट रिटायर फ्रॉम द लाइफ, यू आर रिटायर फ्रॉम द वर्क. तो उस वक्त आपकी इनकम नहीं है, तो उस इनकम के बदले में आपकी इंडिपेंडेंट या फ्री इनकम आती रहे, जिससे आप अपनी एक फन फील्ड रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकें. अब इसको और फैक्ट से समझते हैं. अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को समझें, जिसका मतलब है कि हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी या कितनी लाइफ हमारी रहती है, 1947 में इट वाज अराउंड 32 ईयर्स. यानी कि इस वक्त बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मैनी मोर एस्पेक्ट्स देयर, उम्र ही 31-32 साल थी किसी एक इंडिविजुअल. थोड़ा सा टाइम गुजरा, 1965 में दिस हैज बिकम 50 ईयर्स, एंड इन टुडेज टाइम दिस हैज बिकम मोर देन 71 ईयर्स. तो यानी कि बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल सर्विसेज, बिकॉज ऑफ मैनी अदर थिंग्स, लाइफ हैज़ इंक्रीज इट्स एज. यानी कि हमारे को अब रिटायरमेंट के वक्त भी ज़्यादा उम्र के लिए रिटायरमेंट लाइफ की प्लानिंग करने की ज़रूरत है. अब वो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न्स को ही देखें एज वी आर मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री. तो व्हाट डू यू थिंक, डेवलप कंट्रीज में क्या इंटरेस्ट वगैरह रहता है? जहाँ पे मेरी नॉलेज है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स बैंकिंग में कम आते रहते हैं, कम हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. सो इसका मतलब हमारे को उस इन्वेस्टमेंट टूल या उस इन्वेस्टमेंट टूल के जरिए प्लानिंग करने की जरूरत है जो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ फॉर अ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दें. तो हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसके जरिए हम एक फिक्स्ड रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड रिटर्न विद इंटरेस्ट हमें लॉन्ग टर्म हमें 30-40 ईयर्स तक मिल जाए. नंबर 2, 30+30 का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है. इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू वर्क फॉर 30 ईयर्स, फ्रॉम 25 ईयर टू 55 ईयर, एंड देन यू नीड टू प्लान योर रिटायरमेंट फ्रॉम 55 टू 85. अगले 30 साल तक की प्लानिंग करने की जरूरत है. तो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए. एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा. वी हैव मूव फ्रॉम जॉइंट लाइफ फैमिलीज टू अ न्यूक्लियर फैमिली. लोगों को न्यूक्लियर फैमिली पसंद है, बट अगर हम देखें इसके प्रॉज एंड कॉन्स को, विद जॉइंट लाइफ यू ऑलवेज हैव अ बैकअप कि आपकी फैमिली है, सपोर्ट करने वाले हैं, बट हु विल सपोर्ट यू व्हेन यू आर इनटू अ न्यूक्लियर लाइफ और न्यूक्लियर फैमिली? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. यानी कि आपके पास यू विल बी द ओनली पर्सन टू सपोर्ट योरसेल्फ. तो आपके पास एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो आपको ताउम्र वो इनकम सफिसाइज करे. जैसे मैंने बताया 30 साल तक की इनकम आपको चाहिए. तो वासु,
अनदर क्वेश्चन अब जो आता था सेकंड पार्ट कि कितने रुपए की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तो व्हाट डू यू थिंक इन टुडेज टाइम कितने रुपए सफिशिएंट हैं फॉर रिटायरमेंट? अब एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के लिए भी इफ द पर्सन इज लिविंग इन टियर 1 सिटीज, महीने के लाख रुपए से कम क्या लगेगा? बिल्कुल। सो वो 1 लाख रुपए की अगर मेरे को इनकम चाहिए तो आज की डेट में मैं कॉर्पस कितना क्रिएट करूं, तो एक कैलकुलेशन है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर आप आपके पास है, उसको आप बैंक में रखते हैं और 6% का इंटरेस्ट रेट आता है, तो 12 लाख रुपए साल का आपका इनकम बन जाएगा, विच मीन्स लाख रुपए आपकी नीड पूरी होती है। दैट इज इन टूडेज टाइम। बट जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें, वी नीड टू फैक्टर इन 2 इंपॉर्टेंट पीस। 1, कितने साल के बाद आपको रिटायर होना है। सो वासु, दैट मीन्स जब हम अपने क्लाइंट के पास जाएं, वी नीड टू टेक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 1, उसकी करंट एज क्या है। नंबर 2, उसे आज की डेट में कितना रिटायरमेंट इनकम चाहिए। नंबर 3, कितने साल बाद वो रिटायर होना चाहता है। नंबर 4, आज के हिसाब से वो इन्फ्लेशन फैक्टर अगर हम ऐड करते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मेरे को पता कि मेरी फ्यूचर इंडेक्स वैल्यू क्या होगी आज के उन एक्सपेंसेस को, जो 1 लाख रुपए जैसा आपने बताया या जो मेरा क्लाइंट बोलता है। एंड देन वी शुड सजेस्ट द राइट प्रपोजिशन, जो कि रिटायरमेंट प्लान्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इन द मार्केट। वी शुड सजेस्ट अ राइट प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट, सो दैट ही शुड फील हैप्पी वाइल टॉकिंग टू द क्लाइंट, एंड क्लाइंट शुड फील हैप्पी कि उसने सही सलाह मिली है उसको हमारे PSP से। थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। सबसे पहले तो कि ज़रूरत क्या है, उसके बाद किस तरीके से फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेशन, क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए ताकि आप एक बेटर प्लानिंग कर पाएँ अपने क्लाइंट्स के लिए। Thank you partners, thank you for joining me today on this particular video. We will be coming out with more such videos in the coming future. Do like, share and subscribe our channels. Thank you Vijay, thank you for coming to the show. Pleasure, Asu.